अस्सलामुअलैकुम 9th क्लास स्टूडेंट्स। हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए थे 1.2 एक्सरसाइज के, और आपको जो इम्पोर्टेंट बताए थे आपने उन पर ज़्यादा तवज्जो देनी है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ से हमारे लॉन्ग क्वेश्चन शुरू होंगे और इस एक्सरसाइज में से आपके पास एक लॉन्ग आएगा फाइनल पेपर्स के लिए। थर्ड क्वेश्चन है जिसमें इन्होंने x की वैल्यू दी है और बाकी वैल्यूज़ आपने फाइंड करनी है। x + 1/x आपने फाइंड करनी है by using value of x which is x is equal to 3 plus under root 8. So 1/x equals to 1/3 plus under root 8. सिंपल है कि x की वैल्यू अगर 3 plus under root 8 होगी तो 1/x की वैल्यू क्या होगी, 1 डिवाइडेड बाय 3 plus under root 8। और अगर हमने वैल्यू फाइंड करनी है 1/x की, बाई की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, ये तो बाई की फॉर्म में वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को जो कि 3 plus under root 8 है। इसका अपोजिट हम लिखेंगे 3 minus under root 8 और 3 minus under root 8, ऊपर भी और नीचे भी। नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक में प्लस है एक में माइनस है, बाकी वैल्यू सेम है। तो यहाँ पर फार्मूला लगेगा a² - b² का, जो कि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास 8 आ जाएगा। 9 - 8 जो कि 1 होता है और ऊपर क्या है 3 minus under root 8। अब हमारे पास जो वैल्यू आई है ये किसकी आई है, 1/x की वैल्यू है 3 minus under root 8। और फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने क्या हमें दिया है, पार्ट क्या सॉल्व करना है, x + 1/x आपने फाइंड करना है। सो x की वैल्यू लगाएं जो उन्होंने दी हुई है और 1/x जो आपने फाइंड की है। 3 plus under root 8 x की वैल्यू प्लस 3 minus under root 8 1/x की वैल्यू, माइनस अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 8 कैंसिल हो जाएंगे, 3 + 3 6। ये आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। सेकंड उन्होंने क्या बोला है जी, अब माइनस करना है, ऊपर वाले में प्लस करना था, इसमें माइनस करना है। माइनस करना है तो आपने x की वैल्यू लगानी है, माइनस का साइन लगाना है, उसके बाद 1/x की वैल्यू लगानी है, और अगर बाहर माइनस होगा तो वो वैल्यू आपने ब्रैकेट में लगानी है। माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। अच्छा, बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस अंडर रूट 8 हो जाएगा और ये भी प्लस अंडर रूट 8 है। -3 और +3 कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों प्लस होके 2 अंडर रूट 8 हो जाएंगे। अंडर रूट 8 दो बार है, इसको हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, ऐड करके बाय 2 लिखेंगे और एक बार अंडर रूट 8 लिख देंगे। सो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है जी x² + 1/x² का, थर्ड पार्ट है। सॉल्व कैसे करना है, आपने यूज़ करनी है x + 1/x की वैल्यू, जो कि क्या आया था 6 आई थी वैल्यू जिसकी। फिर आपने क्या करना है, दोनों साइड्स का स्क्वायर ले लेना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, इस साइड का भी और इस साइड का भी। 6 6 आ रही है तो 36 हो जाएगा सिंपल। जब इसका स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पर फार्मूला कौन सा यूज़ होगा, ये a + b का होल स्क्वायर है, और होल स्क्वायर का फार्मूला आपके पास होता है a² - b² + 2ab। यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू आपकी x है जिसका स्क्वायर होगा तो x², 1/x² प्लस फार्मूले का 2 इंटू a इंटू b, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा, x² + 1/x² = 36 - 2, और ये आपके पास 34 आंसर आ गया इसका ना, x² + 1/x² का। उसके बाद आपके पास फोर्थ क्वेश्चन है जी, x² - 1/x²। ये आपने कैसे फाइंड करना है, दरमियान में माइनस है और दोनों वैल्यूज़ का स्क्वायर है, तो ये आपके पास फार्मूला आ जाता है a² - b² का। एक बार इसको माइनस में लिखना है, एक बार आपने प्लस में लिखना है। अब ये वैल्यू दी हुई है, ये फ़र्ज़ करें a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है। सो इसको एक बार पूरी वैल्यू को माइनस में लिख दिया, एक बार प्लस में लिख दिया। x - 1/x आपने पीछे फाइंड किया हुआ था, जो कि क्या था 2 अंडर रूट 8, और x + 1/x क्या था 6, और 6 2s are 12 और अंडर रूट 8 आया। ये जो 6 वैल्यू है ये 8 से मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, अंडर रूट 8 वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो सकती है अगर आगे अंडर रूट 8 या अंडर रूट में कोई भी वैल्यू अगर दी हो तो। 6 2s are 12 अंडर रूट 8, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, x4 + 1/x4, वैल्यू फाइंड करनी है इसकी।
हमने यूज़ क्या करना होगा, एक्स स्क्र माइनस 1/x स्क्र की वैल्यू यूज़ करेंगे, तब जाके x4 प्लस 1/x4 की वैल्यू आएगी। स्क्वेयरिंग करते हैं पहले बोथ साइड्स पे, ये जो दो वैल्यूज़ हमने यूज़ की हैं। और पेपर में अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो वो आपको वैल्यूज़ या तो देंगे या तो बोलेंगे फाइंड करें शुरू से। ज़्यादा चांस यही है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो वो आपको एक्स स्क्र माइनस 1/x स्क्र की वैल्यू देंगे वहाँ पे, ताकि आप नेक्स्ट सॉल्व कर सको। एक्स स्क्र माइनस 1/x स्क्र इसका होल स्क्र, और नेक्स्ट वैल्यू जो इसकी है उसका भी स्क्र करें। 12 का स्क्र करेंगे तो 144 आ जाएगा। √8 का स्क्र बिल्कुल सेपरेट लिख लें, जो कि नेक्स्ट स्टेप में कट गया और 8 सिंपल आपके पास आ गया। फार्मूला ओपन करना है यहाँ से, एक्स स्क्र का स्क्र x4 1/x4 और माइनस फार्मूले का और 2, साथ ही a और b आ जाएगा जो कि कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये a की वैल्यू है, a की वैल्यू है मींस के a का स्क्र होगा। एक्स स्क्र का स्क्र x4 ही होता है और 1/x स्क्र का स्क्र क्या होता है 1/x4। सो नेक्स्ट स्टेप में -2 आपने क्या करना है, उस तरफ ले जाना है, जो कि ये +2 हो गया। और ये 1152 कहाँ से आया, 144 मल्टीप्लाई बाय आपने 8 किया था। सो इन दोनों को प्लस करें, आपके पास x4 प्लस 1/x4 की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, x माइनस 1/x का होल स्क्र, ये हमने बताना है जी निकाल के। और कैसे फाइंड होगा, आपने इसकी वैल्यू पहले तो लिखनी है। x माइनस 1/x की वैल्यू क्या आपने फाइंड की थी, जो आपने फाइंड की थी वो थी 2√8 फाइंड की थी। अब इन दोनों का आपने क्या करना है, स्क्वायर कर लेना है। इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 ही होता है और √8 का स्क्वायर कैंसिल होके 8 ही रह जाता है। 4 8 32, और इसको तो खोलने की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि फाइंड ही आपने ये करना है, तो आप खोलेंगे क्यों इसको। सो वैल्यू इसकी क्या आती है जी 32। सो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 4, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अगर यहाँ से लॉन्ग आता है फाइनल पेपर्स के लिए और आएगा, स्कीम में उन्होंने बोला हुआ है, तो ये वाला सवाल 100% चांस है कि ये ही देंगे वो। अगर ये नहीं आता, अगर ये 4th क्वेश्चन नहीं आया, तो इन दो सवालों का ज़्यादा चांस है, एक ये वाला और एक ये वाला। जी आप लोग ना कहीं अभी ना लिख लें, 100% इन तीनों की आने की उम्मीद है, तीनों में से कोई ना कोई एक लाजमी आएगा। सो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कैसे सॉल्व होगा। वैल्यू इन्होंने दी है जी, फाइंड करना है हमने P एंड Q, और P एंड Q इन्होंने सामने दे दिया है। और जो आपके पास लेफ़्ट हैंड वाली वैल्यू है जो कि 8 - 3√2 है, 4 + 3√2 है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट जाके फिर P + Q √2, तो वो इसके आगे क्या करेंगे, यूज़ कर लेंगे। फिर अब नीचे वाली वैल्यू का आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर का इसको रैशनलाइज़ करना है, जो कि आपके पास 4 - 3√2, उसका मीन्स के ऑपोजिट आ जाएगा ना, ये वैल्यू आ गई है। आपने ये वाली वैल्यू यूज़ करनी है और रैशनलाइज इसे करना है आपने। नीचे वाले एक जैसे हैं, डिफरेंस क्या है, साइन चेंज है, तो वही बात, ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, यहाँ पर आपने वो फार्मूला लगाना है कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, दरमियान में माइनस। 4 4 16 आ गया, 3 3 9, और √2 का स्क्वायर आपने लिख देना है, जो कि नेक्स्ट स्टेप में आपने सॉल्व करना है, यहाँ डायरेक्ट नहीं करना। और ऊपर क्या हो रहा है, 8 - 3√2, ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 - 3√2 से। और इसको बिल्कुल सिंपल सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, 8 को इस पूरी वैल्यू के साथ लिख दें और -3√2 को इसी पूरी वैल्यू के साथ लिख दें, और एक एक वैल्यू करके आप सॉल्व करें, मल्टीप्लाई करें, तब जाके ये आपका सॉल्व होगा, नहीं तो आप कोई ना कोई मिस्टेक कर देंगे प्लस या माइनस की। √2 दो हैं तो एक बार लिखें, ऊपर स्क्वायर डाल दें इसके। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपने, 16 - 9 मल्टीप्लाई बाय 2, और फिर नीचे आ जाए 32 - 36 प्लस 9, और ये 2 कैंसिल हुआ था, ये 2 आ गया, और ये 36 कहाँ से आया, 12 और 24 को हमने सॉल्व किया है, तो ये क्या है 36 है। दोनों माइनस की वैल्यूज़ हैं, इसलिए माइनस लगाया हमने। और एक और भी बात है जी कि जो बड़ी रकम है यहाँ पे वो -24 थी, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस यूज़ किया।
अब इसके बाद क्या करना है, हमने 9 2 ज़ार 18 को 32 से सॉल्व करना है जो कि 50 बन जाता है, और ये -36/2 यहाँ पर आ गया। 16 में से माइनस करें जी 18, नहीं जा सकते तो 18 में से 16 गए तो 2 आया, बड़ी रकम क्या है 18 की है, तो यहाँ पर माइनस आएगा। 50 - 36/2 डिवाइडेड बाय -2। सो -2 था, ये दोनों के साथ आप सेपरेट करके लिख दें ताकि ये सॉल्व हो जाए और हमारे पास एक वैल्यू p की भी आ जाए, एक q की भी आ जाए। तो 50 डिवाइडेड बाय -2, इनको डिवाइड किया तो -25 आया, और -36/2 डिवाइडेड बाय -2, और माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। 2 18 ज़ार 36, जो 18 ये आ गया, और √2। अब आपके पास जो एक्सप्रेशन दिया हुआ था उन्होंने p + q √2 वाला, वो इसके आपने बिल्कुल सामने लिख देना है इक्वल लगा के। सो फर्स्ट वैल्यू जो थी वो p की थी, बिल्कुल इसके सामने है, तो इसको आपने क्या कर देना है जी, p = -2, और q की वैल्यू क्या थी जी 18 बन रही है यहाँ से। कैसे, कि q के साथ भी √2 था, 18 के साथ भी था, ये दोनों इक्वल के एक तरफ है और एक दूसरी तरफ है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो q की वैल्यू क्या आएगी 18 आ जाएगी। सो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 है। 25 की पावर 3/2, 243 की पावर 3/5, 16 की पावर 5/4 और 8 की पावर 4/3 है। 25 को आप 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। 243 का आपने एलसीएम लेना है, और ये एलसीएम लिया तो 3 की पावर 5 आई है। 16 का एलसीएम लिया तो 2 की पावर 4 आती है। 8 का एलसीएम लिया तो 2 की पावर 3 आती है। इसी तरह जो इनकी पावर्स हैं वो साथ लिखें, और जो चीज़ कैंसिल हो रही है वो कैंसिल करें। जिस तरह यहाँ पर 3 की पावर 5 है और ये 5 बाहर है, ये कैंसिल हो गया। 4 भी कैंसिल हो रहा है और 3 भी कैंसिल हो रहा है। अब आपके पास वैल्यूज़ जो बच गई हैं वो क्या है, 5 की 3, 3 की 3, 2 की 5 और 2 की 4। और ये नेक्स्ट पेज पे कैसे सॉल्व हुआ है जी, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो 125, 3 को 3 टाइम्स करना है तो 27, 2 को 5 टाइम करना है तो 32, 2 को 4 टाइम करना है तो 16। अब ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करें, नीचे वालों को आपस में करें, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, बार बार प्रैक्टिस करें इन सवालों की। सो क्वेश्चन क्या दिया हुआ इन्होंने, 54 मल्टीप्लाई बाय 3/27 जिसका स्केल लिखा हुआ है 2x, और 9 की पावर क्या x + 1 + 216, 3 की पावर है 2x - 1। 54 का एलसीएम लिया है, 54 का एलसीएम लिया तो 1 टाइम 2 आया और 3 टाइम्स आया। और इसी तरह 27 का एलसीएम लें तो 3 बार 3 आता है, और इसका जो पावर है वो 2x है, और √3 था तो इसको आपने 1/3 लिख दिया। 9 को आपने क्या लिखा, 3 की पावर 2 x + 1, और 216 का आपने क्या किया, एलसीएम लिया, और एलसीएम लेके आपके पास 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 आया। और इसके साथ आपने 3 की पावर 2x - 1 था जो कि आपने सेपरेट लिख दिया ताकि नेक्स्ट आपका प्रोसेस इजी हो जाए। सो यहाँ पर 2.3 की 3 मल्टीप्लाई बाय 3 2 ज़ार 6x हो गया था यहाँ पे, और 1/3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 ज़ार 6, और यहाँ से आपके पास 2x आ जाएगा, 3 की पावर 2x। नीचे 3 2x + 2 प्लस 2 की 3, और 3 एक जैसे थे, बेस इनकी एक जैसी है तो इनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, और जो माइनस होती हैं वो माइनस हो जाएंगी। 2x + 3 - 1 ये जोड़ के लिख दिया आपने। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है जी, यहाँ से ये तो आपके पास सिंपल बन गया 2.3 की 3.3 की 2x, और नीचे क्या है जी 3 2x + 2 प्लस 2 की 3 और 3 - 1 करेंगे तो 2, तो 3 की पावर 2x + 2। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, जो कॉमन आते हैं वो कॉमन लेने हैं। कॉमन ऊपर वाले में से क्या आएगा जी, ऊपर वाले में से आपने क्या करना है, नीचे 3 की पावर 2x + 2 है, आपने ऊपर भी कोई वैल्यू आपने 3 की पावर 2x + 2 बनानी है। कैसे बनेगी, 2 तो आपने एज इट इज़ लिख देना है, 3 की पावर 2x मौजूद है, इसके साथ आपने इसका 2 ऐड कर देना है, इसके साथ कर देना है,
और यहाँ से 2 जब इसके साथ इसके पास चला जाएगा तो यहाँ पर 3 की पावर 1 बच जाएगी जो हमने लिख दिया है। ये आपके पास क्या वैल्यू बन गई 3 की पावर 2x प्लस 2। और नीचे आपने क्या किया था कॉमन लिया है 3 की पावर 2x प्लस 2, यहाँ से कॉमन बाहर आ गया तो यहाँ पर 1 बच गया, प्लस इधर से ये पूरी वैल्यू बाहर आ गई तो 2 की पावर 3 बच गई। अब ये जो आपने कॉमन लिया ये वाला और ये ऊपर वाला ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए और सिंपल आपके पास क्या रह गया 2 और 3, नीचे आपके पास 1 प्लस 8 करें तो 9, 2 3 6 और नीचे 9, इनको डिवाइड करें तो आपके पास 2 डिवाइडेड बाय 3 आएगा। ये सवाल आपको बार बार करने से आएगा, 1-2 बार करेंगे तो वापस भूल जाएगा आपको, सो इसकी प्रैक्टिस करें। सो हमारे पास थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन है, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 216 का हमने फर्स्ट तो एलसीएम लेना है, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 ये एलसीएम लेने से हमारे पास आएगा और इसकी जो पावर थी 2/3 आपने बाहर लिख दी और ये जो अंडर रूट लिखा हुआ है इसकी जगह आपने 1/2 लगा देना है, ब्रैकेट लगा के ना 1/2 बाहर लगा देना है और 25 की जगह आपने 5 की पावर 2 लिख दी और 1/2 बाहर है, 0.04 लिखा हुआ है और -3/2 है। ये माइनस हमने पॉजिटिव में चेंज करना है, प्लस में चेंज करना है, लेकिन उससे पहले पॉइंट हमने ख़त्म करना है, 1 लगाना है और जितनी वैल्यूज़ हैं उतने 0 लगा दिए हमने। और इसके बाद 2 की पावर 3 है, 2/3 सब के साथ आपने लिख देना है, सबसे मुराद 2 के साथ और 3 के साथ, ताकि ये 3 इनसे साथ कैंसिल हो जाए और ये 2 कैंसिल हो गया, ये सिंपल आपके पास 5 आ गया। अगर ऊपर 1 लगाना चाहते हैं तो लगा लें, लेकिन 5 के ऊपर 1 वैल्यू जो है वो फ़र्क नहीं पड़ता, आप लगाएं या ना लगाएं। अब यहाँ पे 4 डिवाइड करें 100 पे जो कि 24 आएगा, 25 आएगा। अब 1/25 लिखा हुआ है ये और ये माइनस है, अब इसको हमने पॉजिटिव में चेंज करना तो हम क्या करेंगे 25 ऊपर ले जाएंगे और ये आपके पास पॉजिटिव में चेंज हो गया 3/2 और ऊपर आपके पास जो वैल्यू बची थी 2 की पावर 2 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5, इसके साथ आप क्या करें 1/2 इन तीनों के साथ लगा दें ऊपर वालों के साथ, ताकि वो मज़ीद कैंसिल होके सिंप्लीफाई हो जाए। कैंसिल आउट हो गए 2 और 3 वैसे के वैसे ही आ गया कैंसिल हो गए और इनके ऊपर पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है और 5 की 1/2 था तो मैंने इसको √5 लिख दिया और नीचे 25 था, 25 की जगह मैंने 5 का स्क्वायर लिख दिया। मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 3/2 से और 2 कैंसिल हो गया। अब नीचे 5 की पावर 3 आ गई जो कि इसके बाहर क्या है 1/2 था। 1/2 कौन सा था जो आपने क्वेश्चन में आपको नज़र आ रहा है ना अंडर रूट, ये 1/2 था। ऊपर वाली वैल्यू के साथ तो कट गया सारा, नीचे वाले के साथ बचा है तो इसलिए हमने एंड पे वो लेके जा रहे हैं उसके साथ। अब 5 की 3 है, ये तो 1/2 है। अब ऐसी कोई वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए जो इस 2 से कैंसिल हो जाए। 5 की 3 है तो हम क्या करेंगे कि एक 5 की 2 लिख देंगे, एक 5 की 1 लिख देंगे। जो 5 की 2 लिखेंगे उससे ये कैंसिल हो जाएगा और उसकी जगह सिंपल 5 आ जाएगा और जो हमने 5 की 1 लिखी थी वो मल्टीप्लाई होकर 5 1/2 हो जाएगा जो आपके पास √5 आ जाएगा और √5 ऊपर वाले √5 से कैंसिल हो गया, आपके पास आंसर 6/5 आ गया। सो 1.2 का जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनमें से सबसे लास्ट क्वेश्चन ये थोड़ा सा ट्रिकी है, आप लोगों को हो सकता है मुश्किल लगे लेकिन मुश्किल नहीं है। a की पावर है 1/3 और b की पावर क्या है 2/3। ये एक एक्सप्रेशन दिया है और दूसरा इसके साथ है और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसमें आपने क्या करना है कि a की जो पावर 1/3 है ना इसको इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर देना है आपने, इस पूरे के साथ लिखना है आपने और प्लस लगा के b की पावर 2/3 है वो भी इस पूरी वैल्यू के साथ आपने लिख दिया। अब सॉल्यूशन आपका जब शुरू हो रहा है वहाँ पर आपने क्या करना है a की पावर 1/3 फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो बेस तो एक जैसी है, मल्टीप्लाई होकर बेस वही रहेगी a की रहेगी और ऊपर वाली पावर्स आपस में प्लस हो जाएंगी। नेक्स्ट माइनस है a 1/3 और b 2/3 है, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा ये बाहर वाली वैल्यू और a है ज़ाहिर a वाली a से ही मल्टीप्लाई होगी और b एज इट इज़ आ जाएगा नीचे इसके साथ और मल्टीप्लाई होगा तो 1/3 और 1/3 आपस में प्लस हो जाएंगे। इसके बाद प्लस का साइन लगाना है और a 1/3 आपने b 4/3 से मल्टीप्लाई करना है जो कि मल्टीप्लाई नहीं होगा, बिल्कुल एक दूसरे के साथ लिखा जाएगा।
नेक्स्ट आपने क्या करना है जी, दूसरी वैल्यू क्या थी, b 2/3, और b जो 2/3 थी वो a से मल्टीप्लाई होगी है 2/3 से, और एज इट इज़ लिखने आ जाएगी क्योंकि ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकती क्योंकि बेस इनकी एक जैसी नहीं है। फिर प्लस माइनस माइनस b 2/3 मल्टीप्लाई होगा इससे a वाली वैल्यू तो एज इट इज़ आएगी, b वाली b से मल्टीप्लाई होके 2/3 प्लस 2/3 इनकी पावर्स आपस में प्लस हो जाएंगी, और b 2/3 लास्ट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। लास्ट वाली वैल्यू क्या पावर है जी, 4/3। जब मल्टीप्लाई होंगी तो बेस 1 आएगी और ऊपर पावर्स इनकी ऐड हो जाएंगी, 2/3 और 4/3, यहाँ पर 2 है। अच्छा, नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, इनकी पावर्स ऐड करनी है, 3/3 आ गया माइनस, और यहाँ पर भी हमने क्या की, ऐड की 3 नीचे और 1 प्लस ये 2/3, और नेक्स्ट आपके पास वही वैल्यूज़ लिखी हुई हैं प्लस, और b ये भी वैसे ही लिखा हुआ है माइनस। अच्छा, अब ये वाली आपने सॉल्व करनी है वैल्यू, ये कैसे सॉल्व होगी, इनको प्लस करना है, 3 और ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे, 4/3 आ गया यहाँ पे, और जो नीचे यहाँ पर था, यहाँ पर आपके पास नीचे 3 आएगा। LCM 2 अगर एक जैसी वैल्यूज़ हों तो एक बार नीचे लिख देते हैं, ऊपर वाले ऐड हो जाते हैं, 4 + 2 ये 6/3 आ जाएगा, और ये अगर आप सॉल्व करें तो 3 1s are 3, 3 2s are 6। अब आपके पास वैल्यूज़ जो भी आ रही हैं ये आपने देखनी है, जो एक जैसी हैं वो आपने कैंसिल कर देनी है, लेकिन उनके साइन एक दूसरे से ऑपोजिट होने चाहिए। अब कौन कौन सी वैल्यू है वो देखें आप, -a 2/3 b 2/3। अब इसकी तरह की कौन सी वैल्यू है जो कि प्लस में हो, ये वाली वैल्यू जिसमें प्लस b 2/3 है और a 2/3 है, ये वाली वैल्यू एक दूसरे से कट जाएंगी, ये दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे से कट गई। अब आपके पास ये वाली वैल्यू बची और ये बची, ये दोनों भी एक दूसरे से ऑपोजिट हैं साइंस में, बाकी सेम है, ये भी आप काट दें और आपके पास रिमेनिंग क्या आ जाएगा जी, फर्स्ट वैल्यू जिसकी पावर 1 थी और b वाली वैल्यू जिसकी पावर क्या थी, 3 2s are हमने 6 किया था तो b का स्क्वायर था खाली, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसके साथ हमारी 1.2 कंप्लीट होगी। तो जिन सवालों पे मैंने आपको बोला गौर करना है उन पे आप गौर करें, इंशाल्लाह वही आपके लिए ना पेपर में आएंगे।